हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। इस वीडियो में आप लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी क्वेश्चन दिया है, इस तरह से अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए, क्वेश्चन को दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे यही समझने वाला है। तो पहला चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, पहला 4 में 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है दिया है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़े, यानी कि जोड़ना है। लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो √2 √3 यहाँ पे दिया है। अगर हम बोले 2 और 5 को ऐड करना है तो आप बोलिएगा 7 होगा। ठीक है जी, बिल्कुल 7 होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए 1 by 1 सबको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2√2 और 5√3 और इतना को जोड़ना है। तो जहां पे और है ना, वहां पे आपको क्या लेना है, जोड़ना है। तो जोड़ का निशान लेना है। तो बस क्वेश्चन यही है, हल कीजिएगा क्या, 2√2 + 5√3 और की जगह पर क्या निशान देंगे जी, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो क्या चीज का, प्लस का निशान। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, √2 और -3√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक जैसा कौन है। एक जैसा मतलब जैसे क्या होता है कि अगर मान लो √2 प्रजाति का है, यानी कि √2 जाति का है, तो उसका रिश्ता जो है उसी जाति के साथ हम लोग करते हैं। तो सेम वही काम है कि यहाँ पे √2 एक खानदान है। एक खानदान समझ लो, एक ऐसा जाति है, इसका शादी ब्याह जो होगा उसी के जाति से होगा। अब ऐसा तय करना है तो इसका रिश्ता किससे करेंगे, इससे करेंगे, √2 से करेंगे। तो क्या होगा जी, यहाँ पे √2 एक ब्यादर हो गया और यहाँ पे √2 एक ब्यादर होगा। इसमें इन लोगों की संख्या कितना है, कुछ नहीं होता है। √2 के साथ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। मान लो x है, x के साथ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 मल्टीपल में होता है। ठीक है, अगर 2x दे यानी कि x जो है वो कितना है, उसका संख्या 2 है। यानी इस प्रजाति के लोग जो है कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो बताओ √2 जो है कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे, और कहीं तो है नहीं जी। यहाँ पे √2 की संख्या कितना है, 2। यहाँ पे मान लो ये किसी गांव के बात हो रही है, उस गांव में इस प्रजाति के या इस नस्ल के 2 आदमी रहते हैं। उसी नस्ल के यहाँ पे एक आदमी या एक जानवर रहता है, जो भी है। ठीक है, तो जोड़ोगे, इनको जोड़ना है ना जी, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। प्लस प्लस क्या होता है जी, प्लस होता है। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना होगा जी, 3। और जो भी है उसका हम निशान देते हैं। ठीक है, खत्म। उसके बाद आते हैं ये और ये एक जैसा है जी, √3 एक नस्ल का भेद हो रहा है ना जी, एक नस्ल का तरह है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो प्लस में, ये किस में है जी, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 में से 3 माइनस हुआ तो कितना हुआ जी, 2। और √3 है, जो प्रजाति है तो √3। लेकिन निशान कभी भी किसका होता है, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है जी, ये वाला बड़ा है। हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। जोड़ने का काम बोला जा रहा है, जोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है जी, 7 + √5। ठीक है, उसके बाद में से इतना को घटाइए। तो जब जहां में से है वहां पे क्या रखना है जी, माइनस, और इसको घटाना है। कितना है जी, 4 - 5, 4 - 5 √5, सॉरी 4 - √5। लेकिन हम यहाँ पे देंगे ब्रैकेट। अब ये सवाल होगा कि सर यहाँ पे ब्रैकेट जो है हम क्यों देंगे, हम तो नॉर्मल तो ऐसे भी रख सकते हैं जी। देखो, अगर हम क्वेश्चन बोले कि 2 में से 1 को माइनस कीजिए, ठीक है जी, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास सवाल है 2 + 3 में से इतना 3 + 1 को माइनस कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अब माइनस क्या होगा जी, 4 होगा, तब ना 1 आएगा आंसर। अगर इसको ऐसे कर दे तो क्या होगा जी, ये 3 कट हो जाएगा, 2 और +1 क्या, 2 और 1 क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है। तो इतना में से इतना को माइनस करना है तो माइनस देंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करें। 7 + √5। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस, 4 है तो 4, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस, और √5 है तो √5। ये जरूर ध्यान में रखना है। यही इसी वजह से क्या होगा जी, क्वेश्चन आपका जो होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, सही करेंगे, लेकिन क्या होगा, इस माइनस प्लस की वजह से आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत सॉल्व हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल नंबर है, ये भी नॉर्मल नंबर है ना जी।
इसमें कोई रूट नहीं है, उसमें भी कोई रूट नहीं है, सिर्फ संख्या है। चलो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी 3। ठीक है, यहाँ पे √5 और √5, ये 1 है ये 1 है, तो कितना हो गया जी 2, और √5 है तो √5, जो भी है फैमिली हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 8 में से इतना को घटाए। सेम क्वेश्चन, इतना में से इतना को घटाए। चलो तो इतना में से ये है √8 में से हमको क्या माइनस करना है जी 6, 1/2 √2 को माइनस करना है। चलो अब ये सवाल है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, 8 का फैक्टर क्या होता है, 8 का जो फैक्टर होता है वो 2 से 4 और 2 से कितना होता है जी 2 होता है ना जी। तो यानी कि रूट में, रूट का मतलब ये रूट पता है ना जी, रूट का मतलब ये है ना जी 2 × 2 × 2। वर्गमूल पढ़े आप लोग, वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा वाला बाहर आता है, तो जोड़ा वाला बाहर आएगा तो 2 √2 है, यानी कि √8 के बदले में हम इसको लिख सकते हैं 2 √2। क्या लिख सकते हैं जी 2 √2 माइनस, ठीक है 6 है तो 6। और बताइए ना आप, 1 का वर्गमूल कितना होता है जी 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे √2 है तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। अब क्या है जी, इसको ऐसे रखिए या फिर क्या कर दीजिए आप इसको 6 1 6 होगा ना इंटू में, तो 6 अब आई में √2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं होता है नीचे तो क्या होता है 1 होता है। अब बटा घटा होता है जी, आपको कीजिए क्या होगा जी, एलसीएम हो जाएगा √2, इससे डिवाइड देंगे इसमें 1 से, तो कितना टाइम आएगा जी √2 टाइम में आएगा, और उसको 2 √2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2, और √2 क्या होता है जी 2 होता है, यानी 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 4 और माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा जी 6, यानी कि 6 में से 4 माइनस, माइनस प्लस का होता है माइनस होता है ना जी, तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, और यहाँ पे है √2 और जो बड़ा होता है उसका निशान होता है माइनस। ये आपका आंसर हो गया। अगर कहा जाए कि बुक में आंसर ऐसा नहीं दिया है तो इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि नीचे वाला वैल्यू रूट में नहीं होता है, यानी कि आप इसको ऐसे भी हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं, यानी कि -2 √2 × √2 × √2, यानी कि -2 √2 अब आई में, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, तो इस तरह लिखना सही नहीं होगा, तो इसलिए इसे हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं। तो क्या किए, इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मेट समझिए कैसे बनाना है, कौन किसमें से कैसे मल्टीपल होगा, कैसे किसे कौन सा क्वेश्चन किससे सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इसमें जोड़ा लगाना है, किसका किसका रिश्ता हो सकता है, ऐसा समझ लो, किसका किसका रिश्ता हो सकता है, किसका किसका रिश्ता नहीं होता है, कोई मेल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गुना करने वाला क्वेश्चन है, क्या करने वाला है जी क्वेश्चन, गुना करना है। क्या क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 √5 को इतना से गुना करें, कितना से जी 2 √5 से गुना करें। अब ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे आया था जी, देखो जब गुना करते हैं ना 5 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है जी 10 होता है ना। 5x को 2x से मल्टीपल करेंगे तो 10x² होता है ना जी। उसी तरह इसमें भी होगा, 6 को 2 से मल्टीपल करो, कितना होगा जी 6 2 जा 12 इंटू √5 को √5 से मल्टीपल करो तो क्या होगा, √5 को √5 से मल्टीपल करेंगे तो रूट रहेगा जी, और 5 5 जा कितना होगा 25 होगा, क्या होगा जी 25, और 25 का 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है जी 5 होता है। तो हम इतना लंबा प्रोसेस ले जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट √5 और √5 को मल्टीपल कर रहे हैं तो डायरेक्ट ना 5 लिख दें, क्या लिखेंगे जी 5, यानी 12 5 जा 60 हमारा आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल बहुत आसान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 है ना जी, नहीं सॉरी 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, क्या दिया जी 8 √15 को इतना से भाग दे, वाह, इतना को इतना से भाग दे 2 √3। ठीक है, अब बनाते हैं, भाग का मतलब क्या होता है जी, ये ऊपर और ये नीचे, तो रूट ध्यान रखिए, रूट वाला से रूट वाला में भाग देंगे, बाहर जो नंबर है उससे उसमें भाग देंगे, इन्हें कि इससे इसमें दे दिए इससे इसमें दे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे जी 2 4 जा 8
और 3 5 जा 15, यानी कि 4 और रूट में 5 हमारा आंसर जो है वही है। ठीक है, 4√5 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1D यानी क्लास 9th का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।